सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्ट्रक डाउन किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन क्यों किया और उसके आगे चैलेंजेस क्या है, आज की वीडियो में हम ये सब डिटेल में जानेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड या प्रोमिसरी नोट एक ऐसा टाइप का बॉन्ड है जो कि डोनेशन के फॉर्म में अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम स्टेट या सेंट्रल में 1% वोट से ज्यादा जीती हुई होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तब आप अपनी इस फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को आप ये डोनेशन दे सकते हो। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन पे आ जाए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स 2017 में बजट सेशन में ये इंट्रोड्यूस किया था बीजेपी सरकार द्वारा। इससे पहले जब डोनेशंस होती थी तो वो 20,000 या 20,000 से ज्यादा या फिर कोई कंपनी जो कि 7.5% प्रॉफिट बना रही है या फिर 10% उसका रेवेन्यू है तो वही वो दे पाती थी डोनेशन के फॉर्म में। लेकिन उस टाइम ये प्रॉब्लम थी कि जितना भी ब्लैक मनी होता था वो सारा कैश के फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर दिया जाता था। तो इससे बचने के लिए 2017 में इसको डिजिटल फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें अगर मैं इसको आसान भाषा से समझाऊं ये कैसे काम करता है, तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं गई किसी भी एसबीआई के बैंक के सेक्टर में। एसबीआई ने ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस बना रही है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स मिलते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स सिर्फ 10 दिन के लिए अवेलेबल होते हैं और हर 4 महीने में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। इसके बीच जो 10 दिन होते हैं उसके अंदर ही आप ये खरीद सकते हैं, ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो मैंने 10 लाख का फॉर एग्जांपल एसबीआई के बैंक में जाके एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा। मैं वो बॉन्ड लेके अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के पास जाऊंगी, मैं उसको ये बॉन्ड दे दूंगी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी बैंक में जाएगी और उस बॉन्ड को कैश के फॉर्म में करवा लेगी और फिर वो अपनी प्रचार या अपने बेनिफिट के लिए वो यूज कर सकती है। इसमें प्रॉब्लम ये अच्छा तो हुआ लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसमें क्रिटिसिजम्स थे। इसमें ये था कि ये राइट टू वायोलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें एनोनिमिटी है। मेरा नाम नहीं पता चलेगा, किसी को लोगों को नहीं पता चलेगा कि इतना डोनेशन किसने दिया है और कहाँ से आ रहा है। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस थे उन्होंने ये डिसीजन लिया और ये कहा गया कि एसबीआई को अब सारे नाम रिवील करने पड़ेंगे जिसने डोनेशंस दी है या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स परचेज किए थे। 13 मार्च तक उसको डेडलाइन दी गई है। तो अभी देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। अगर हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के चैलेंजेस पे आ जाए तो इसके बहुत सारे चैलेंजेस है जिस रीजन से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सबसे पहला बड़ा रीजन है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग सिटीजन जो कि वोट देने जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो इसमें जब एनोनिमसली हम डोनेशंस दे रहे हैं तो ये सीधा सीधा वायलेट कर रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन को। दूसरा है कि इससे शेल कंपनीज खुलने के बहुत चांसेस है। शेल कंपनीज क्या होती है? शेल कंपनीज ये कंपनीज होती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि हम कोई ऑफिस खोलते हैं तो यहाँ पे हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो हमको ऑफिस एलोकेट किया जाता है या हम लोकेशन पे जाके फिजिकली काम करते हैं। तो शेल कंपनीज में कोई भी फिजिकली काम नहीं करता है और ना ही कुछ लोकेशन होता है, वो बस पेपर पे एक कंपनी होती है। तो ये बहुत लीगल एंड इलीगल कामों के लिए यूज की जाती है। तो अगर हम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें काफी शेल कंपनीज खोलने के चांसेस है जो कि डोनेशंस के थ्रू हो सकता है। तीसरा है कि ये प्रमोट करप्शन को प्रमोट करता है। करप्शन को प्रमोट कैसे करता है? अगर कोई इंसान जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको हमने डोनेशन दे दी तो वो अपना बैंक अकाउंट कभी भी बंद कर सकता है। तो जो हमारे पैसे डोनेशन में गए हैं वो सारे पैसे वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा अगर हम आ जाए तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर हम डोनेशन दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो वो चाहे पॉलिटिकल नीड्स के लिए स्पेंड करे या अपने पर्सनल यूज के लिए करे, उनसे कोई पूछ नहीं सकता है कि आपने 1 करोड़ रुपए कैसे खर्च करे। तो अभी रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला कि 93.5% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए थे वो 1 करोड़ के थे। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स काफी कहा जा रहा है कि
क्रिटिसिज्म का एरिया है। अगर इन फ्यूचर देखते हैं कि आगे इस पे क्या रहता है, काफी अपोजिशन पार्टीज ने तो ये करके बंद करवा दिया है, लेकिन अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो देखो डोनेशंस की तो जरूरत पड़ेगी ही। लेट्स सी आगे इस पे क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।